अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़ रातों यानी 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात में हैं। जो शख्स सवाब की नीयत से इन रातों में इबादत करता है, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाह बख्श देता है। खबरों से क़ब्ल नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में सरदार सरवई पापन्ना गौड की जयंती तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। निजामाबाद जिला कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी व कामारेड्डी में कलेक्टर आसिफ संगवान ने मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत करते हुए पेश की गुलाय अकीदत। हैदराबाद के गांधी भवन में मुनक्किदा प्रजावानी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने अवाम की शिकायतों को कबूल किया। गणेश मूर्तियों की तंसीब के लिए ऑनलाइन मालूमात फराहम करे, सीपी से चैतन्य का इजहार। एसआरएसपी के 34 दरवाजे खोलने के बायस निचली इलाकों के अवाम को चौकन्ना रहने की प्रोजेक्ट से मुताल्लिका अहदेदारों ने की अपील। मुसलमानों में दीनी, तालीमी, मुआशी और समाजी सतह पर शोरबेदारी मौजूदा हालत का अहम तकाजा और वक्त की अशद जरूरत है। निजामाबाद में तमाम सियासी, समाजी, मजहबी जमातों का नुमाइंदा इजलास। हैदराबाद में कृष्णाष्टमी जुलूस में मरने वालों की तादाद 6 हो गई। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के जगतियाल जिले से ताल्लुक़ रखने वाले 3 खवातीन और एक शख्स महाराष्ट्र में पेश आने वाले दिलखराश हादसे का शिकार। तेलंगाना के जगतियाल जिले से ताल्लुक़ रखने वाले 3 खवातीन और एक शख्स महाराष्ट्र में पेश आने वाले दिलखराश हादसे का शिकार हो गए। ये सब एक शादी तकरीब के बाद घर वापस लौट रहे थे कि अचानक इनकी कार सैलाबी पानी की नजर हो गई। इतलात के मुताबिक जगतियाल शहर के टीआर नगर की हसीना, समीना और आफरीन अपने रिश्तेदार शोएब के साथ इतवार और पीर की दरमियानी रात उदगीर महाराष्ट्र के करीब शादी तकरीब से वापस आ रहे थे। शदीद बारिश के बायस नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया और कार पानी के तेज बहाव में फंसकर बह गई। मौके पर ही गाड़ी के साथ 4 अफराद कार के साथ बह रहे थे, ताहम ड्राइवर किसी तरह बचकर निकलने की इतला है, जिसकी तस्दीक नहीं हुई। रेस्क्यू टीम ने फौरी तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया, ताहम तीनों खवातीन का कुछ पता नहीं चल सका। तेज बहाव के बायस तलाशी कार्रवाई में मुश्किलात पेश आ रही है। इस वाक़े ने टीआर नगर में गम व अंदुआ की फिजा तारी कर दी है। लाहिकीन और मुकामी लोग शदीद सदमे में हैं और मुसलसिल जाए वाक़े पर मौजूद रहकर रेस्क्यू कार्रवाइयों का इंतजार कर रहे हैं। मुतासरीन के घर वालों का शहर भैंसा के गड्डन्ना वागो प्रोजेक्ट से आज भी हजारों क्यूसिक्स पानी को छोड़ा जा रहा है। शहर भैंसा में वाक़ई गड्डन्ना वागो प्रोजेक्ट से आज भी हजारों क्यूसिक्स पानी का इखराज अमल में लाया गया है। इखराज 13,000 से बढ़कर 16,000 क्यूसिक्स हुआ और आमद 10,000 से कम होकर 8,200 क्यूसिक्स हो गए। गड्डन्ना वागो प्रोजेक्ट के गेट से पानी के इखराज में इजाफा हो रहा है। सुबह 8 बजे एक गेट से सदा वागो में 3,300 क्यूसिक्स पानी का इखराज जारी है। दोपहर 12 बजे आमद बढ़कर 10,000 क्यूसिक्स हो गई और मजीद 2 फील्ड गेट उठा लिए गए, जिससे 3 फील्ड गेट्स के जरिए कुल 13,000 क्यूसिक सैलाबी पानी सदावागो में छोड़ा गया। अगरचे आमद कम हुई, लेकिन इखराज 13,000 से बढ़कर 16,060 क्यूसिक्स हो गया। सैलाबी पानी छोड़ने से प्रोजेक्ट के पानी की सतह सुबह 358.6 मीटर थी, लेकिन दोपहर 3 बजे तक ये 0.1 मीटर कम होकर 358.5 रह गई। जुगल असम्बली हल्का में मूसलाधार बारिश, बिचकुंदा में चरवाहे बाढ़ में फंसे, एसडीआरएफ ने बाहिफाजत बचाया।
हालिया मूसलाधार बारिशों के बायस कामारेड्डी जिले के तमाम बड़े आबी ज़ख़ायर लबरेज हो गए हैं। मंजारा नदी उबल पड़ने से नाले और वादियां भी तगनियानी पर है। आबी ज़ख़ायर निजाम सागर और लेंडी प्रोजेक्ट में आबी सतह में इजाफे से पानी का इखराज किया गया, जिसकी वजह से जुगल असम्बली हल्का के बिचकुंदा मंडल के बाज देहातों में सैलाबी सूरत हाल से शेटलोर इलाके के मुसाफात में 3 चरवाहे तकरीबन 500 भेड़ों के साथ और 2 किसान फंस गए। अचानक बाढ़ की शिद्दत में इजाफा होने से वो महफूज मुकाम तक नहीं पहुंच सके। इतला मिलते ही जुगल असम्बली हल्का के रुकने लक्ष्मी कांता राव ने जिला कलेक्टर को इस हालत से वाकिफ करवाया। जिला कलेक्टर आशीष संगवान की हिदायत पर ओहदेदार बांसवाड़ा सब कलेक्टर किरणमयी, बांसवाड़ा डीएसपी विठल, बिचकुंदा सर्कल रवि कुमार फौरी हरकत में आते हुए मौके पर पहुंच गए। SDRF की टीम ने कश्ती के जरिए तीनों चरवाहों और भेड़ों को बाहिफाजत निकाल लिया। इस मौके पर बिचकुंदा तहसीलदार वेणुगोपाल, सब इंस्पेक्टर मोहन रेड्डी और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद चरवाहों के अफराद खानदान ने हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। मुसलमानों में दीनी, तालीमी, मुआशी और समाजी सतह पर शोरबेदारी मौजूदा हालत का अहम तकाजा और वक्त की अशद ज़रूरत है। निज़ामाबाद में तमाम सियासी, समाजी, मजहबी जमातों का नुमाइंदा इजलास। मुफ्ती सईद अकबर साहब, इमाम व खतीब जामा मस्जिद व सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत निज़ामाबाद ने मिलत इस्लामिया को दरपेश मसाइल के हवाले से अपनी फ़िक्र व दर्द का इजहार करते हुए शहर निज़ामाबाद के चंद गयूर उलमाए कराम को मुंतबा किया और मिलत इस्लामिया में पाई जाने वाली बेशौरी व लापरवाही का तस्करा करते हुए सरकारी दस्तावेज़ात को बनाने और इसमें मौजूद गलती को दुरुस्त करने की जानिब तवज्जो दिलाई और इसको वक्त का अहम तरीन तग़ज़ा और मिलत इस्लामिया की खिदमत करार दिया और हदीस पाक का हवाले देते हुए फरमाया कि जो शख्स भी मुसलमानों के मसाइल से अदम दिलचस्पी का मुज़ाहरा करेगा वो कामिल मुसलमान नहीं हो सकता। हमारे इस इजलास का मकसद यही है कि मुसलमानों में दीनी व मजहबी, तालीमी और माशी नेज़ सियासी शोर को बेदार किया जाए। नेज़ मुल्क व रियासत के अकबर उलमा बुजुर्गान दीन ने अपने बसीरत से इस जानिब तवज्जो दिला रहे हैं, जिनमें बतौर ख़ास अमीर शरीयत तेलंगाना व आंध्रा मौलाना शाह मोहम्मद जमाल उर रहमान साहब, मुफ्ती मुद्दज़ला अली का तेलंगाना के तमाम अज़ला में माली शोर बेदारी के नाम से किए जाने वाले प्रोग्रामों का जिक्र करते हुए बताया कि हालात से वाकिफ होना और ज़मीनी सतह पर काम करने पर अकबरीन तवज्जो दिलाते आ रहे हैं। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी, इमाम व ख़तीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम जमीयत उलमा व दारुल उलूम सय्यदिया ने इस इजलास की निज़ामत करते हुए कहा कि किसी भी मज़हब, मुआशरा व समाज की अलामत ही ये है कि इनका हर काम मुनज़्ज़म व मज़हब होता है। डॉक्यूमेंट्स की दुरुस्तगी, सरकारी कागजात व दस्तावेज़ात का तैयार करके रखना ये हमारे मज़हब होने की दलील है। अलावा ज़िंदगी के हर शोबा में आधार कार्ड, पान कार्ड, तालीमी लियाकत के सर्टिफिकेट, ख़ानदानी नाम व नस्ब, तारीख़ पैदाइश, शादी व तलाक़, जॉब व और मुलाजिमत व दीगर मौके पर इन दस्तावेज़ात की ज़रूरत पड़ती है तो इनको दुरुस्त करके रख लेने और मुनज़्ज़म करके रख लेने में कोई क़बाहत नहीं है, बल्कि अपनी ज़िम्मेदारी समझकर खुद भी इन तमाम दस्तावेज़ात को दुरुस्त कर लें और दूसरों को भी तैयार कराने में मदद करें। इस इजलास में काफ़ी आर व मशवरे आए, जिनमें काबिल ज़िक्र इनके हर सियासी जमात, कांग्रेस, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, TRS के नुमाइंदों MA फ़हीम, MA खुद्दूस, अशफाक अहमद, पापा खान, मुजाहिद खान, हाफिज़ अब्दुल अली, आरिफ नवीद, इकबाल, शकील अहमद फाजिल, मोहम्मद एजाज, अब्दुल गफूर, मुकीम के अलावा जमीयत अहले हदीस मौलाना वजीउल्लाह खान, सनाउल्लाह खान, जमात इस्लामी से अनवर खान और प्रिंसिपल यकीनुद्दीन मोहम्मद अंसार, हाफिज लायक खान शिरकत करते हुए मिलत इस्लामिया में शोरबेदारी और खिदमत इंसानियत की बुनियाद पर अपना ताउन पेश करने की बात कही। हैदराबाद में कृष्णाष्टमी जुलूस में मरने वालों की तादाद 6 हो गई। शहर के इलाके रामंतापुर के गोकुला नगर में श्री कृष्णाष्टमी के मौके पर इतवार की रात निकाली गई रथ यात्रा के दौरान अफसोसनाक हादसा पेश आया। जुलूस के दौरान रथ एक बिजली की तार से टकरा गया, जिसके नतीजे में 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 4 दीगर अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में से गणेश नामी एक शख्स की हालत तशवीशनाक थी, वो उस्मानिया हॉस्पिटल में दौरान इलाज फौत हो गया, जिसके हलाकतों की तादाद 6 हो गई। इतलात के मुताबिक बाकी 3 जख्मियों की हालत भी नाजुक है।
निजाम सागर प्रोजेक्ट के दरवाजे को खोलकर 58,500 क्यूसेक्स पानी को मंजीरा में बहाया जा रहा है। निजाम सागर प्रोजेक्ट में बालाई इलाकों से भारी सैलाबी पानी दाखिल हो रहा है, जिसके तहत आज सुबह के अवलिन सातों 69.650 क्यूसेक्स इनफ्लो शामिल होने का हुक्काम ने इजहार किया। निजाम सागर प्रोजेक्ट में बालाई इलाकों से भारी सैलाबी पानी दाखिल होने की वजह से प्रोजेक्ट के 7 दरवाजे खोलकर 58,500 क्यूसेक्स पानी को मंजेरा नदी में बहाया जा रहा है। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 17.802 TMC होने के मंजुमले 15.364 फीट तक पहुंच चुका है और ऊपरी इलाकों में जारी बारिश के सबब पानी की इखराज में इजाफा होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। श्री राम सागर प्रोजेक्ट की सतह आब में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। मिंडोरा मंडल के हुदूद में वाक़ई श्री राम सागर प्रोजेक्ट की सतह आब में इजाफा होने से हुक्काम ने 9 गेटों को उठाया है। बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाबी पानी ज़्यादा मकदार में दाखिल हो रहा है। इसी के तनाजुर में सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर SE, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर EE की निगरानी में 9 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचली सिमत में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे गोदावरी के करीब मुतामिम आवाम को चौकन्ना रहने का अहदेदारों ने इंतबाह दिया। फिलहाल प्रोजेक्ट में बालाई इलाकों से 1 लाख क्यूसेक पानी का बहाव आने के बायस हिफाजती वजूहात की बिना पर पानी को सतह को कंट्रोल करने के लिए फैसले लेने का इजहार किया और इसके अलावा प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ देहातों के आवाम और किसान तालाब नहर किनाल उबूर न करने बल्कि एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने के अहदेदारों की जानिब से ताकीद की गई। फिलहाल प्रोजेक्ट के गेटों को उठाने से खूबसूरत मंजर का मुशाहिदा करने के लिए न सिर्फ मुकामी आवाम बल्कि सियाह प्रोजेक्ट के इलाके का रुख कर रही है, जिससे वहाँ पर हलचल नजर आ रही है। रंजल मंडल के मुकाम पर कृष्णाष्टमी तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। रंजल मंडल के मुकाम पर वाकई दुप्पल्ली देहात में यादव संगम के ज़ेर तमाम श्री कृष्णाष्टमी तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। मंडल के देहात में वाकई मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी गई। बादजा बाबा भजन तीरों से शोभा यात्रा का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर बच्चों ने गोपिका के भेष में मुख्तलिफ प्रोग्रामों को पेश किया। इस मौके पर न सिर्फ मुकामी अवाम बल्कि मंडल से मुख्तलिफ मौज़ूआत के अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में यादव संगम के अराकीन लिंगम यादव, नरसैया, साइलू, दिनेश, शंकर के अलावा दीगर ने शिरकत की। जिला BRS पार्टी दफ्तर में श्री सरवई पापन्ना की जयंती के मौके पर साबिक़ा ZP चेयरमैन D विठल राव ने इनकी तस्वीर पर पेश की गुलाए अक़ीदत। जिला BRS पार्टी दफ्तर में श्री सरवई पापन्ना की जयंती के मौके पर साबिक़ा ZP चेयरमैन दादन्ना गारी विठल राव ने इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। इस प्रोग्राम के मद्देनजर साबिक़ा ZP चेयरमैन D विठल राव ने कहा कि 350 साल कबल मसीह BC की हुक्मरानी के लिए सरवई पापन्ना की जानिब से की गई कोशिश को काबिल सताइश करार दिया। इन्होंने कहा कि सियासत में माशी तौर पर सबको एक सा हुकूक के लिए जदोजहद करने वाले अजीम शख्स सरवई पापन्ना ने जालिमाना हुक्मरानों के खिलाफ शेर की तरह जदोजहद करने का इजहार किया। साबिक़ा ZP चेयरमैन ने कहा कि इन्हीं की मिसाल लेते हुए तेलंगाना के पहले वजीर आला मोजिज़ KCR ने BC के बारे में कई तरक्याती और फलाही स्कीमात को मुतारफ किया था और इसके अलावा शहर हैदराबाद के टैंक बॉन्ड में सरवई पापन्ना मुजस्समे के लिए 3 करोड़ रुपये मुख्तस करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में CH भास्कर रेड्डी, साबिक़ा नोडा चेयरमैन S राजू, प्रभाकर रेड्डी, शहरी BRS पार्टी सदर B रमना राव के अलावा दीगर ने शिरकत की। सरदार पापन्न गौड जयंती संदर्भंगा निजामाबाद जिला BRS పార్టీ ఆఫీసులో మరి సర్దార్ పాపన్న గౌడ్కు పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలో పుట్టి మరి ఆ రోజు పశువులను కాస్తూ మరి తన స్నేహితులతోని రాజకీయ ఆర్థిక సామాజిక కార్యక్రమాల గురించి కూడా మరి డిస్కషన్ చేసిన గొప్ప వ్యక్తి సర్దార్ పాపన్న గారు. शदीद बारिश की वजह से कोलास नाले में सैलाबी पानी तेजी के साथ बहने के बाद सूरत हाल के ताल्लुक से जुगल MLA लक्ष्मीकांत राव ने की आगाही हासिल। गुज़िश्ता चंद दिनों से होने वाली शदीद बारिश की वजह से कोलास नाला में सैलाबी पानी तेजी के साथ बहने के ताल्लुक से हासिल करता इत्तला के फौरी बाद शाम के औकात में मूसलाधार बारिश की परवाह न करते हुए बारिश में सैलाबी खतरे से मुलाहिका गाँव को पहुँचते हुए मुकामी अहदेदारों के हमरा गाँव वालों को खबरदार किया और फौरी तौर पर कौसला नाला गेट को खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। अवाम की जानी व इमलाक को नुकसान न होने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त इक़दामात करने का इज़हार किया। एडपल्ली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में शदीद बारिश की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना।
एडपली मंडल के मुकाम पर वाक़ई मुख्तलिफ मौज़ूआत में होने वाली शदीद बारिश की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर अली सागर रिजर्वायर मुकम्मल तौर पर ज़ख़ीर आब में इजाफा होने से दोनों गेटों को सुबह के अवलिन सातों में अहदेदारों की जानिब से खोला गया, जिससे भारी सैलाबी पानी तेजी के साथ निचली सिमत में जा रहा है। इसकी वजह से नशेबी इलाके बापुर नगर, जैतापुर, जोपल्ली मुस्तकीर पर वाक़ई जरी फसलें पानी की जद में आकर गीली हो गई। अहदेदारों ने अब तक अवाम को 2 दिन के लिए चौकन्ना रहने का इजहार किया। डोंकेश्वर मंडल के मुकाम पर तीज त्यौहार का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। डोंकेश्वर मंडल के मुकाम पर नकालपुर देहात में बंजारों का रिवायती तीज त्यौहार का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तीज त्यौहार को पर वक्त बारिश होते हुए अवाम व किसान खुशहाल जिंदगी गुजारने की फरियाद करते हुए पूजा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डोंकेश्वर मंडल बंजारा सेवा समिति सदर भीमगल नायक, जिला निजामाबाद योजना कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी बी सुमन, ग्राम बंजारा ख्वाहिदीन, खवातीन के अलावा नौजवानों ने शिरकत की। बालकोंडा में सरदार सरवई पापन्ना गौड की जयंती तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर मंडल कांग्रेस पार्टी ज़ेर तमाम सदर सरवई पापन्ना गौड की जयंती तकारीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने सरदार सरवई पापन्ना गौड की जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में बालकोंडा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील रेड्डी, कांग्रेस पार्टी ख्वाहिदीन व कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। रुद्रपुर मंडल की इसी कॉलोनी में गुज़िश्ता शब होने वाली शदीद बारिश की वजह से घर में सैलाबी पानी दाखिल हुआ। रुद्रपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ई एससी कॉलोनी में बरोज़ इतवार की रात होने वाली शदीद बारिश की वजह से घर में सैलाबी पानी दाखिल हुआ, जिससे कॉलोनी के मकीनों से फिक्रमंद होने का इजहार किया। गुज़िश्ता शब होने वाली शदीद बारिश की वजह से मोटरसाइकिल गाड़ियां मुकम्मल तौर पर पानी की जद में आकर गीली हो गई। मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में होने वाली शदीद बारिश से नशेबी इलाकों पर गहरा असर पड़ा है। जिला कामारेड्डी जुगल मंडल के कोलास नाला प्रोजेक्ट में सैलाबी पानी का बहाव जारी है। जिला कामारेड्डी के मुकाम पर वाक़ई जुगल मंडल के कोयलास नाला प्रोजेक्ट में सैलाबी पानी का बहाव जारी रहने के बायस इस वक्त प्रोजेक्ट में दाखिल होने वाले 28,380 क्यूजिक्स इनफ्लो प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 458 होने की मंजुमले फिलहाल 457.90 फीट है। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह की गुंजाइश 1.237 टीएमसी के टीएमसी पर फिलहाल 1.225 टीएमसी और आउट ऑफ फ्लो 30.308 है। जिले के तमाम सरकारी दफातर, तालीमी इदारों की इमारतों पर सोलार पैनल की तनसीब के लिए महकमे सतह पर रिपोर्ट्स तैयार करके पेश करने की कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी ने अहदेदारों को दी हिदायत। जिला कलेक्टरेट दफ्तर में प्रजावानी के मौके पर कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी ने सोलार पावर पैनल की तनसीब के बारे में अहदेदारों को मुख्तलिफ तजावीज़ दिए। जिले में वाक़ई तमाम हुकूमती दफातर, स्कूल, कॉलेजेस, रेसिडेंशियल हॉस्टल्स और ग्रोकोला भवन पर सोलार पावर पैनल के नस्ब के लिए इन्हें आबाशी मिशन भगीरथा महकमों से मुताल्लिक़ा खाली जगहों पर नस्ब करने का हुकूमत ने फैसला किया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारान शमशी नवानी के पैनल से मुलाक़ा हुकूमती दफातर और भवन की मुकम्मल तफसीलात मुकर्रर करदा नुमाया में तबात करते हुए बरोज़ मंगल सापहर तक पेश करने की हिदायत दी। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर अंकित, ट्रेनी कलेक्टर के चिंगतियान मावी, DRDO सायागौड के अलावा दीगर ने शिरकत की। प्रजावानी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुताल्लिक़ा शिकायतों को फौरी तौर पर हल करने के लिए कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी ने अहदेदारों को दी हिदायत। जिला निजामाबाद कलेक्टरेट में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले प्रजावानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के हल के लिए तकरीबन 52 शिकायतें मौसूल हुई है, जो कि जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले शिकायत कुनिंदगान ने इनसे मुताल्लिक़ा शिकायतों को कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी के अलावा एडिशनल कलेक्टर अंकित, ट्रेनी कलेक्टर के चिंगतियान मावी, ZPCO सायागौड, म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार, DPO श्रीनिवास, मेपमा PD राजेंद्र, ACP वेंकटेश्वर को हवाले किया। कलेक्टर ने हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए अवाम से मुताल्लिक़ा शिकायतों को फौरी तौर पर हल करने के लिए इससे मुताल्लिक़ अहदेदारों को हिदायत दी। बांसवाड़ा शहर की BRS पार्टी दफ्तर में साबिक़ MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन ने सहाफ़ियों के साथ इजलास किया इनेकाद। बांसवाड़ा शहर की BRS पार्टी दफ्तर में साबिक़ MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन ने सहाफ़ियों के साथ इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर साबिक़ MLA ने कहा कि तेलंगाना में मौजूदा रेवंत रेड्डी हुकूमत तमाम शोबा जात में नाकाम हुई है। BC तबक़े के लिए 42% रिजर्वेशन के निफाज के लिए असम्बली में करारदाद की मंजूरी अमल में लाकर अपोजिशन ख्वाहिदीन के जरिए वज़ीर आज़म मोदी से नुमाइंदगी करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत अवाम को धोखा दिया है, लेकिन अवाम मौजूदा हुकूमत कारकर्दगी का बग़ैर जायजा ले रहे हैं। सही वक्त पर सही फैसला सादिर करके सबक सिखाने का इजहार किया। విషయంలో అసెంబ్లీలో ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేసి అన్ని పార్టీల మద్దతు ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేసిన తర్వాత వారు అన్నమాటలు ఏంటంటే అఖిల పక్షానికి తీసుకెళ్లి
ప్రధానమంత్రి కల్పిస్తాను, నేను అవసరమైతే పోరాటం చేస్తాను చెప్పాడు. ఎప్పటికప్పుడు మాట్లాడుతున్నాడు. ఎప్పటి మాటలు ఇప్పుడు మాట్లాడి ప్రజలే సంతోషపెట్టిన అనుకుంటున్నాను. నేను అడుగుతున్నా, ఏది మాట్లాడినావు అసెంబ్లీ తీర్మానం ఆ మాటలు పెట్టుకున్నాను, ఏ పక్షాన్ని తీసుకెళ్ళలేను. వెళ్ళకుండా నీ సొంత పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళతోటి డెలిగేషన్ వెళ్ళి ప్రధానమంత్రి గారు లేదు మీకు కనుక ధర్నా చేసి మీ సొంత పార్టీ నాయకులు రాకుండా అబాస్ పాలైపోయి ప్రజలు ఎక్కడ వ్యతిరేక వస్తున్నాయి అనే భయంతో ప్రధానమంత్రి విమర్శ వచ్చేసాను. शहर के विनायक नगर में वाक़ सरवई पापन्ना गॉड मुजस्समे पर कलेक्टर टी कृष्णा रेड्डी ने पेश की गुलाय अकीदत। शहर के विनायक नगर में वाक़ई सरवई पापन्ना गॉड मुजस्समे पर कलेक्टर टी कृष्णा रेड्डी ने फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर कलेक्टर ने जंगजू बहादुर पापन्ना गॉड की जयंती तकारीब को सरकारी तौर पर मनाने पर खुशी का इजहार किया। कलेक्टर ने कहा कि नाइंसाफी मुखालिफत करते हुए सरवई पापन्ना गॉड जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद करना काबिल सताइश होने का इजहार किया। बादजा न्यू अम्बेडकर भवन में इनेकाद अमल में लाए गए तकारीब में मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि जालिमाना निजाम जारी रहने की इस दौर में जात पर मबनी पेशे पर मुनहसिर होकर जिंदगी गुजारने वाले एक आम आदमी पर जात के पेशे पर आयद किए जाने वाले टैक्स की मुखालिफत करते हुए बहादुरी के साथ जद्दोजहद करने वाले अजीम शख्स सरवई पापन्ना गॉड होने का इजहार किया। हैदराबाद के गांधी भवन में मुनक्किदा प्रजावानी में शिरकत करते हुए रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने शिकायत कुनिंदगान से दरख्वास्तें हासिल की। हैदराबाद में वाक़ई गांधी भवन में मुनक्किदा प्रजावानी प्रोग्राम में निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने शिरकत करते हुए शिकायत कुनिंदगान दरख्वास्तें हासिल की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड की तजावीज़ के मुताबिक हर दिन अवामी नुमाइंदे दस्तयाब में रहेंगे। अवाम व मुकामी अवाम की जानिब से दी गई शिकायतों को वसूल करते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को इससे मुताल्लिक़ा अहदेदारान हासिल करने का इजहार किया। మహేష్ కుమార్ గారి సూచనల మేరకు ప్రతిరోజు ఒక ప్రజాప్రతినిధి గాంధీ భవన్లో ప్రజల యొక్క ఫిర్యాదులు తీసుకోవడానికి అందుబాటులో ఉండడంతో సందర్భంగా ఈరోజు గాంధీ భవన్ రావడం జరిగింది. పొద్దున్న నుండి దగ్గర 40 అప్లికేషన్స్ రావడం జరిగింది. దాంట్లో మెజారిటీ ఇల్లు లేక భూమి కూడా లేక అంటే ఇల్లులో వెళ్ళే వాళ్ళే ఎక్కువ ఉన్నారు. సో కొంతమంది ఇంకా వేరే పెరిఫెరీ నుండి కూడా వరంగల్ నుండి गणेश मूर्तियों की तंसीब के लिए ऑनलाइन मालूमात फराहम करे सीपी सई चैतन्या का इजहार। सीपी सई चैतन्या ने कहा कि हर एक माहौल से मुलायका विनायक चौथी मुनक्किद करे। गणेश मंडपों के मुंतजिमिन यकीनी तौर पर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की अपील की। सफाकत व रिवायत को मद्देनजर रखते हुए त्यौहार को पुरअमन तौर पर इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के अवाम आने वाले विनायक चौथी तकारीब का इनेकाद अमल में लाने में उत्साह योजना संगम के अलावा आपके महकमे पुलिस के साथ ताउन करने का इजहार किया। सीपी ने कहा कि इस माह की 27 तारीख को विनायक चौथी के मद्देनजर तमाम गणेश मंडपों को सिक्योरिटी देने और इजाजत देने के लिए क़ब्ल अज़ वक़्त इत्तला फराहम करने का इजहार किया। बीसी तबका मुतहद होकर आगे बढ़ने का एमएलसी 3 मार मल्लन्ना का इजहार। तेलंगाना बीसी पॉलिटिकल जेसी के ज़ेर-ए-तमाम डिशपल्ली मंडल के बर्दीपुर मुस्तकिर पर वाक़ई होटल में साफियों के इजलास से एमएलसी 3 मार मल्लन्ना ने खिताब करते हुए कहा कि बीसी तबके की तहरीक के लिए जिला निजामाबाद मरकज के तौर पर शुमार किया जा रहा है। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में ज्यादातर एमएलए टिकट आला तबके के अफराद को मुख्तस करने का सारा कांग्रेस को जाता है। इन्होंने कहा कि मुत्तहिदा जिले में 25 लाख से ज्यादा बीसी की आबादी मौजूद रहने की बिना पर एक बीसी एमएलए का न होने पर इन्होंने फिक्रमंद होने का इजहार किया। నేను అంతకంటే ముందే ఓపెన్ గా ఛాలెంజ్ చేసిన ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు ఢిల్లీ పోతున్నా మీరు 45% తీసుకురాని నేను రాజీనామా రెడీ చేసి పెడుతున్నాను. అంటే కేవలం ఆ యాక్టింగ్ లో ఆ డ్రామాలలో పాల్గొనడానికి బీసీలను తెలియపరచలేదు. ఇవాళ నువ్వు ప్రజల్ని మభ్య పెట్టడానికి చేస్తున్నావు ఆ కార్యక్రమం. ఇదే చట్టసభలో నేను మాట్లాడిన మండలిలో మాట్లాడి ఆ వీడియో కూడా ఉంటుంది. మాట్లాడి క్లియర్ గా ఈ బిల్లు ద్వారా ఈ ఆర్డినెన్స్ ద్వారా బీసీల రిజర్వేషన్ వస్తుంది అధ్యక్ష గుండె మీద చేసుకొని ఇక్కడ సభ్యులు చెప్పమని చెప్పి నేను ఆ రోజు అడిగిన వీడియో ఉంటుంది చూడండి. వీళ్ళంతా డ్రామా ఆడుతున్నారు అనేది అప్పుడే పసిగట్టాం. కాబట్టి ఇవాళ అన్ని పార్టీలకు దూరంగా బీసీ ప్రజలకు దగ్గరగా మా ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ సోదరులను కలుపుకొని ఈ బీసీ ఉద్యమాన్ని నడిపిస్తాం. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर।
मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में सरदार सरवई पापन्ना गौड की जयंती तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। निजामाबाद जिला कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी व कामारेड्डी में कलेक्टर आसिफ संगवान ने मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत करते हुए पेश की गुलाय अकीदत। हैदराबाद के गांधी भवन में मुनक्किदा प्रजावानी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने अवाम की शिकायतों को कबूल किया। गणेश मूर्तियों की तंसीब के लिए ऑनलाइन मालूमात फराहम करे, सीपी से चैतन्य का इजहार। SRSP के 34 दरवाजे खोलने के बायस निचली इलाकों के अवाम को चौकन्ना रहने की प्रोजेक्ट से मुताल्लिका अहदेदारों ने की अपील। मुसलमानों में दीनी, तालीमी, मुआशी और समाजी सतह पर शोरबेदारी मौजूदा हालत का अहम तकाजा और वक्त की अशद जरूरत है। निजामाबाद में तमाम सियासी, समाजी, मजहबी जमातों का नुमाइंदा इजलास। हैदराबाद में कृष्णाष्टमी जुलूस में मरने वालों की तादाद 6 हो गई। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।